लखनऊ से जहां पर प्रियंका गांधी के लिए संभावनाएं तलाश रही है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव के लिए कई सीटों पर होमवर्क शुरू हो चुका है। वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना है। रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना है। बूथवार प्रचार करना भी सोनिया गांधी के नाम पर प्रचार भी शुरू हो चुका है बूथवार। तो लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है, कोशिशें तेज कर दी है। खबर यह भी है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। इधर प्रियंका गांधी के लिए तलाशी जा रही है संभावनाएं। वाराणसी, फूलपुर या प्रयागराज, कहां से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। बूथवार प्रचार शुरू हो गया है इन नामों को लेकर। रायबरेली से सोनिया गांधी प्रत्याशी होंगी। बूथवार प्रचार शुरू हो गया उनके नाम को लेकर। अब समय और दिन कम रह गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में अब तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, टटोली जा रही हैं। प्रियंका अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि संभावनाएं टटोलनी कांग्रेस से शुरू कर दी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं प्रियंका गांधी का। उनके लिए क्या संभावनाएं यूपी में, क्योंकि 3 सीटों का जिक्र हो रहा है, चाहे वो वाराणसी हो, फूलपुर हो या प्रयागराज हो। क्या वहां से प्रियंका को लड़वाया जा सकता है? इस बात की संभावनाएं जो है वो जोर पकड़ रही है। देखिए पूजा, अगर बात की जाए और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बदलते हुए उत्तर प्रदेश में जो अपने प्रदेश अध्यक्ष है उसका बदलाव किया और कहीं ना कहीं अजय राय को पूरी तरह से अब उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। हालांकि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जो रणनीति है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, वो बदलती हुई नजर आ रही है। लगातार अजय राय की अगर बात की जाए तो वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो दिशा और दशा है उत्तर प्रदेश में उसे और मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले समय में हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं है। अब ऐसे में ये प्रयास किया जा रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव आने वाले, क्योंकि समय बहुत कम रह गया पूजा, 6 से 7 माह लोकसभा के चुनावों में है, तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी मजबूत पकड़ बनाने का जो प्रयास है वो करने का बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस पार्टी तरफ से की जा रही है। वहीं सबसे बड़ा जो दांव प्रियंका गांधी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी चलने जा रही है, तो अटकलें जो कयास है कि फूलपुर हो या प्रयागराज या वाराणसी हो, ये 3 वो जगह होंगी जहां से प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि अगर बात की जाए वाराणसी की पूजा, तो पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और खुद वो वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं लोकसभा का। अब ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण दांव होगा। हालांकि अजय राय भी वाराणसी से और उनका एक बड़ा जनाधिकार वाराणसी में, तो शायद आने वाले लोकसभा के चुनावों में ये उम्मीद है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। लेकिन जीत जब सुनिश्चित होगी तभी यह तय हो पाएगा। हालांकि ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो फूलपुर और प्रयागराज को भी कांग्रेस पार्टी ऑप्शन के तौर पर लेकर चल रही है। हालांकि अभी पार्टी नेतृत्व की तरफ से यह तय नहीं हो पाया कि प्रियंका गांधी को इन 3 सीटों में किस सीटों पर लड़ाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रचार प्रसार की, तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर बात की जाए पूजा, जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की जो
कांग्रेस पार्टी है वो अपनी कार्यकारिणी का भी गठन करेगी, उसमें नए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा ताकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अपनी जमीन मजबूत कर पाए। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों की अगर बात की जाए पंजाब, तो लगातार प्रयास कांग्रेस पार्टी का है कि उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, उसे और मजबूत और परिपक्व बनाया जाए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 2 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में। हालांकि अजय राय एक बड़ा जनाधिकार रखते हैं और यही कारण है कि उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। हालांकि आने वाले लोकसभा के चुनाव में अजय राय कांग्रेस पार्टी के लिए कितना लाभप्रद सिद्ध हो पाएंगे, ये खैर चुनावी नतीजे आने के बाद तय हो पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपनी जमीन मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई दिख रही है पूजा। निश्चित तौर पर अनिकेत, पिछली बार लोकसभा इलेक्शंस में क्या हश्र हुआ था कांग्रेस का, ये किसी से छिपा नहीं है। तकरीबन हर प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई थी। ऐसे में बहुत मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं कांग्रेस के, अब अजय राय के पास ये बड़ी जिम्मेदारी है और उनको प्रूव करना होगा जो जिम्मा उनको मिला है पूरे दमखम और मेहनत के साथ उनको। चूंकि आपने बताया भी कि संगठन में बदलाव की तैयारी भी अजय राय कर रहे हैं, जिलेवार समीक्षा भी कर रहे हैं। ऐसे में पूरी गंभीरता के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अभी से डटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की या फिर अजय राय की, तो जिस समुदाय से वो आते हैं वहां पर एक बड़ा वर्ग पूर्वांचल की सीटों पर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को नेतृत्व दिया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का। हालांकि अब अजय राय कितना सफल सिद्ध होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीन है वो मजबूत करने का काम लगातार अजय राय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए साक्षात्कार के दौरान अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि जो कार्यकारिणी है उसका भी गठन करना है कांग्रेस पार्टी को। और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकारिणी में उन युवा चेहरों को अवसर दिया जाएगा ताकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन और मजबूत कर पाए। हालांकि अगर लोकसभा चुनावों की पूजा बात की जाए तो समय बहुत कम रह गया, 6 से 7 माह, शायद मार्च में जो चुनावों की घोषणा है वो हो जाएगी। तब ऐसे में बहुत कम समय, 6 से 7 माह का समय है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए हर सीट पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। और यही कारण है कि जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर वो चाहे राहुल गांधी की बात की जाए या फिर प्रियंका गांधी की बात की जाए या फिर सोनिया गांधी को लेकर बात हो, तो कहीं ना कहीं तीनों ही जो पार्टी के बड़े नेता है उन तीनों के लिए जो सीट सुनिश्चित करना है कि किस सीट पर उनको लड़ाया जाए ताकि वहां से वो जीत सुनिश्चित कर पाए कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये देखना बेहद दिलचस्प और खास भी होगा कि आखिर किस सीट से तीनों जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के उन्हें उतारा जाता है। लगातार जो अटकलें लगाई जा रही है प्रियंका गांधी के लिए पूजा, वो वाराणसी की अटकलें साफ तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़कर निर्वाचित होकर आते हैं। तो शायद ये भी अटकलें हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन जीत कितनी सुनिश्चित हो पाएगी ये खैर नतीजे तय करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अजय राय की, तो वो भी वाराणसी से आते हैं और उनका एक बड़ा जनाधिकार भी है वाराणसी में और तमाम पूर्वांचल की सीटों पर। तो कहीं ना कहीं जो जमीन मजबूत करने का काम है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है पूजा। अनिकेत, एक बड़ा संकट जो कांग्रेस के साथ रहता है वो है लोकल लीडरशिप का। यूपी में बड़े बड़े चेहरे तो ठीक हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप अगर मजबूत नहीं होगी या फिर चेहरे नहीं होंगे अधिक, तो कैसे फाइट दे पाएगी कांग्रेस, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा, जिनके पास करीबन 5-6 चेहरे तो ऐसे हैं जो कि बड़े हैं लोकल स्तर पर। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो पिछले दिनों से अगर हम आप बात करें पिछले दिनों की कांग्रेस पार्टी की, तो चाहे अजय राय लल्लू की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बेहतर काम नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर बात की जाए ब्रजलाल खाबरी की जो प्रदेश अध्यक्ष थे अजय राय से पहले, तो वो भी कोई अच्छा संदेश नहीं दे पाए कांग्रेस पार्टी के लिए, ना ही कोई जमीन मजबूत कर पाए। हालांकि अगर बात की जाए अजय राय की, तो अजय राय का एक बड़ा जनाधिकार भी है और लोकप्रिय नेता भी है और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर दांव लगाया और उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में अपनी सक्रियता जरूर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार भी उन्होंने तेज कर दिया है और लगातार कार्यकारिणी में नए युवा चेहरों को अवसर देने का वो बात भी कर रहे हैं। और बूथ मैनेजमेंट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राह पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आज एक बड़े रूप में एक पार्टी जो उभर कर आई है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद चुनौती होगा कैसे लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में है। फिर चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो, केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, तो वो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में जो कहीं ना कहीं सीधे टक्कर देते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी को। अब ऐसे में कांग्रेस जो 3 बड़े लीडर है, फिर वो चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, तो उनके लिए आज कितनी जीत यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगी उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत काम करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। और यही कारण है कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को उनकी तरफ से दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जो प्रचार प्रसार है वो तीनों ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए अभी से करना शुरू कर दे ताकि लोकसभा के चुनावों से पहले जन जन तक बात पहुंच पाए कांग्रेस पार्टी की। आने वाले समय में अगर
केंद्र में कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ और काम करेगी कांग्रेस पार्टी। तो उन तमाम चीजों की जो योजना है, जो बातें हैं, जो प्रचार प्रसार है, वो पहुंचाने का काम लगातार प्रदेश की जनता के में किया जाए। और यही कारण है कहने का जो रणनीति है अजय राय वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रचार प्रसार है वो अब कांग्रेस पार्टी का तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा ठीक, अनिकेत, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।